प्रियंका चोपड़ा के भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी से गायब परिणीति चोपड़ा की एब्सेंस पर उठे सवाल। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई दोनों कजिन्स के बीच कोई पोटेंशियल टेंशन तो नहीं। आखिर परिणीति क्यों नहीं बनी सिद्धार्थ चोपड़ा की खुशियों का हिस्सा। प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर सिद्धार्थ चोपड़ा ने रिसेंटली मुंबई में एंगेजमेंट की और जिसके कुछ इमोशनल मोमेंट्स पीसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए। ये सेरेमनी प्रियंका सिद्धार्थ के लेट फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर हुई थी। इस सेरेमनी में प्रियंका की फैमिली के सभी क्लोज मेंबर्स नजर आए, इंक्लूडिंग कजिन मनारा चोपड़ा, लेकिन परिणीति चोपड़ा इस सेलिब्रेशन से दूर रही। परिणीति सिद्धार्थ चोपड़ा की हस्ताक्षर सेरेमनी में नहीं शामिल हुई। आप देख सकते हैं इसका जो वीडियो प्रियंका ने शेयर किया है, उसमें प्रियंका के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स कपल के साथ हैप्पीली पोज करते दिखाई दिए हैं। इस वीडियो में कई मेमोरेबल मोमेंट्स दिखाए गए, जैसे कि कपल को फैमिली से ब्लेसिंग्स मिलना, प्रियंका का उन्हें चीयर करना और उनके लेट फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा के साथ एक टचिंग थ्रोबैक पिक्चर। लेकिन इस इंटीमेट फैमिली फंक्शन में परिणीति चोपड़ा की झलक कहीं नहीं दिखी और जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा। जैसे ही प्रियंका ने ये वीडियो पोस्ट किया, यूजर्स ने कमेंट्स सेक्शन में परिणीति की एब्सेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, "Where is परिणीति?" एक और ने लिखा, "Why couldn't परिणीति come?" ऐसे में फैंस में स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कुछ लोग वंडर करने लगे कि दोनों कजिन्स के बीच प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ लोगों ने रिकॉल करते हुए मेंशन किया कि कैसे प्रियंका ने भी परिणीति की वेडिंग अटेंड नहीं की थी ड्यू टू प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। फिलहाल कुछ फैंस ने डिफेंड करते हुए ये भी लिखा कि परिणीति के पेरेंट्स प्रियंका के भाई की सेरेमनी में प्रेजेंट थे और काफी खुश दिख रहे थे, जो उनके और परिणीति के बीच रिफ्ट के रूमर्स को डिसमिस करने के लिए काफी है। वहीं परिणीति के सोशल मीडिया पर नजर डाली जाए तो उससे पता चलता है कि वो करंटली लंदन में है और ब्रिटिश हॉलिडे एंजॉय कर रही है। उन्होंने अपने ट्रिप की ग्लिम्पसेस इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जो उनकी सेरेमनी से एब्सेंस का रीजन हो सकता है। हार्दिक पांड्या से सेपरेशन के बाद नताशा स्टैंकोविक ने लव को लेकर एक मूविंग पोस्ट शेयर किया। नताशा ने लिखा, "कैसे लव काइंड ऑफ पेशेंट होता है। क्या हार्दिक से अलग होने के बाद भी नताशा को प्यार पर है पूरा यकीन?" क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और सर्बियन एक्टर मॉडल नताशा स्टैंकोविक ने अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जुलाई में किया था। इसके बाद से नताशा सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव है और लाइफ से जुड़ी अपडेट्स फैंस को देती रहती है। रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लव के बारे में एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। नताशा ने पोस्ट में लिखा कि प्यार गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखता है, बल्कि हमेशा प्रोटेक्ट करता है। नताशा's पोस्ट read, "Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails." नताशा का ये पोस्ट रिसेंटली आई एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें क्लेम किया गया कि नताशा और हार्दिक इसलिए अलग हुए क्योंकि नताशा हार्दिक की पर्सनालिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, हार्दिक की फ्लैम्बॉयंट नेचर की वजह से।
जी हाँ, हार्दिक नताशा ने अपने अलग होना का कोई रीजन रिवील नहीं किया पब्लिक में। एक सोर्स ने कहा he was too flamboyant for her, too full of himself. Natasha could not handle it anymore. She realized that there was a major gap between how they were as people. She tried to match it up to him, but it made her feel uncomfortable. This was a never-ending process, so it became tiring after a while. Natasha was not able to keep pace, hence she decided to take a step back. रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा के लिए ये फैसला बहुत पेनफुल था और उन्होंने सोच समझकर ऐसा किया। आपको बता दें, नताशा स्टैंकोविक और हार्दिक पांड्या ने 31 मई 2020 को शादी की थी और उनके सन अगस्त्य का जन्म 30 जुलाई 2020 को हुआ। अपने मैरिटल स्टेटस पर कई महीने के स्पेकुलेशन के बाद दोनों ने जुलाई 2024 में सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज कर अपने म्यूचुअली अलग होने की बात कही। नताशा फिलहाल अपने होम टाउन सर्बिया में अपने सन और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। अक्षय खन्ना gracefully gave up Dil Chahta Hai's role to Aamir Khan. Hrithik Roshan stepped aside for Shah Rukh Khan in Dawn. Farhan Akhtar. क्या शाहरुख खान की जगह ऋतिक रोशन करने वाले थे डॉन का किरदार? क्या फरहान अख्तर की पहली चॉइस शाहरुख खान नहीं बल्कि ऋतिक रोशन थी फॉर दिस कैरेक्टर? Well, in a recent interaction, Farhan Akhtar revealed some interesting stories about his casting as a director. इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे वो दिल चाहता है में अक्षय खन्ना को लीड रोल में कास्ट करना चाहते थे. It went on to Aamir Khan instead. Farhan Akhtar said, I have experienced true grace from Akshay Khanna. When I met him for Dil Chahta Hai, I had offered him the role of Akash, which Aamir ended up doing. Recollecting furthermore about it, the actor-director said, when I approached Akshay at that point, I wanted to cast 2 other younger actors. So I went to Hrithik Roshan and Abhishek Bachchan, who were just 1 film old at that time. But they had other plans, and that didn't happen. So I had to go for the slightly older generation of actors for Dil Chahta Hai. After Dar Dar Ki Thokre Khake, I showed the script to Aamir. He told me that since he had done a couple of serious roles, he wanted to play the role of Akash. फरहान ने साथ ही रिवील किया कि कैसे वो अक्षय खन्ना को इस बात के बारे में बताने से नर्वस थे. But Akshay calmly told me that he loved the film and knew it had to be made. He said, I will play that part. It is rare to come across actors who let go of roles so gracefully. और ऐसे ही कुछ हुआ डॉन की शूटिंग के दौरान जब फरहान अख्तर ऋतिक रोशन को लीड रोल के लिए कंसिडर किए थे. When he was writing the script, he had Hrithik Roshan in mind. But when he completed the story, he wanted to cast Shah Rukh Khan rather. And Hrithik Roshan rather chose to respond with humility. Farhan said, Hrithik did exactly the same thing as Akshay. He told me to go forward with it as I had to make my film. I just found that amazing. While Farhan Akhtar replaced his first choices, do you think other actors would have best fitted for the respective roles other than Shah Rukh Khan and Aamir Khan? Do let us know in our comments section. उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने वाइल्ड फैशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. हाल ही में वो अपनी लिजर्ड थीम ड्रेस फ्लॉन्ट करती हुई दिखी. वायरल हो रही इस वीडियो में उर्फी ने एक व्हाइट स्लीवलेस ड्रेस पहनी है जिसमें एक मूवेबल ग्रीन लिजर्ड अटैच्ड है. वी हैव टू से उर्फी कभी भी सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती. कार्तिक आर्यन ने अपने फैंस को खास अंदाज में जन्माष्टमी विश किया.
कार्तिक ने अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के इस दही हांडी सीन को शेयर करते हुए लिखा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर शॉट अ दही हांडी सीक्वेंस फॉर चंदू चैंपियन एंड इट रियली इज so special. Felt the energy, the adrenaline and the spirit of this festival in every moment we captured. Happy Janmashtami. देखिए, अपने देश के इतिहास के बारे में जाने और जो हमारी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी जो लोकप्रिय थी उनके बारे में जाने। एक्ट्रेस कंगना रनौत को रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर धमकी देते हुए नजर आए, जिस पर अब कंगना ने रिएक्ट करते हुए मुंबई पुलिस को टैग किया है। कंगना ने इस वीडियो को पुलिस को टैग करते हुए लिखा, प्लीज लुक इनटू दिस। एक्ट्रेस ऐशा देओल ने अपनी फिल्म धूम के 20 इयर्स पूरे होने पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ऐशा ने रिवील किया कि फिल्म के सेट्स पर एक्टर्स से ज्यादा बाइक्स को इंपॉर्टेंस मिली थी। ऐशा ने कहा, द बाइक्स वर मोर प्रेशियस देन द एक्टर्स ऑन सेट। द बाइक्स वर द हीरोज ऑफ द फिल्म, सो दे डिड नॉट अलाउ अस टू ट्राई एनी एंटीक्स, बट अभिषेक, जॉन एंड उदय वुड राइड अराउंड समटाइम्स आफ्टर पैकअप व्हेन वी वर शूटिंग इन गोवा। वंस इन अ व्हाइल आई वुड गेट टू सिट ऑन वन। सैफ अली खान, दिया मिर्जा और आर माधवन स्टारर फिल्म रहना है तेरे दिल में फिर से हो रही है थिएटर्स में रिलीज। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स ने 30 अगस्त को एक बार फिर से इस फिल्म को सिनेमाज में रिलीज करने के लिए कहा है और पूजा एंटरटेनमेंट के जैकी भगनानी ने इस फिल्म की रिलीज पर कहा, दिस फिल्म होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एज इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई वाज क्वाइट यंग एट द टाइम एंड बीइंग पार्ट ऑफ द एडी टीम gave me the incredible opportunity to work closely with Maddie, Saif and the on set. It was truly inspiring to witness such talented performers in action and to be a part of what would become a cult classic. Even today the film enjoys immense popularity among the youth with its beautiful melodies that continue to sound fresh and captivating, and we are really glad to bring this back to our audiences for them to enjoy.